ओके, हमने आपको साइंस का वीडियो दिया, हिंदी का दिया, आ, और इस प्रकार से जो है भूगोल का भी दिया है। कई वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश का वीडियो आपको दिया जाए, तो चलते हैं आज हम इंग्लिश के बारे में कुछ सीखते हैं। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में कुछ सीखते हैं। तो अगर देखा जाए तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे हिंदी। ठीक, हिंदी में क्या है? हिंदी जो है ये एक माध्यम है। हाँ, उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? कम्युनिकेशन का माध्यम है। ठीक है, और कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? टू पर्सन्स। तो इस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम जैसे कई वीडियो हमने प्रोवाइड किया, लेकिन बहुत कम बच्चे उसको पढ़ रहे हैं। हाँ, लिख नहीं रहे हो। इसका मतलब आपके अंदर किसी चीज़ के पढ़ने की जो महत्ता है उसकी समझ नहीं है, लग रहा है हमको ऐसा। हाँ, तो जब तक कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का, हर विषय का अपने आप में क्या है? महत्व है। ठीक है, तो महत्व को ध्यान में रखिए। ठीक है, तभी कुछ आगे हो पाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश क्या है, पहले ये आप सीखिए। इंग्लिश हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें क्या ज़रूरत है इंग्लिश पढ़ने की? ठीक, तो इंग्लिश के बारे में पहले सीखिए। ठीक, तो इस तरीके से इंग्लिश को एक क्या बताया गया? माध्यम बताया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो इसको डिफ़ाइन करते हुए कहा गया कि इट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। ओके, ठीक। और अगर देखा जाए तो जो मानव प्राणी है वो क्या है? सभी जीवों में क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। यानी जो हम लोग हैं वो क्या हैं? सर्वश्रेष्ठ हैं। वी आर सुपीरियर टू एनिमल ड्यू टू लैंग्वेज। है ना? किसके कारण? लैंग्वेज के कारण। हमारा क्या है? एक लैंग्वेज है। जैसे इंग्लिश एक द्वितीय लैंग्वेज है, हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, हम जानवरों से क्या हैं? सुपीरियर हैं। वी आर सुपीरियर टू एनिमल ड्यू टू लैंग्वेज। ठीक, अच्छा, तो अब लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। हाँ, एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सबसे पहले आप सीखेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। भाई, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए? हम कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो हमारे अंदर बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए? ठीक, तो इस पर हम चर्चा कर लें थोड़ा सा। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको कहते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक, अब आप बेसिक चीज़ें अगर आपसे पूछी जाए कि आपकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो आप क्या बताते हो? भाई, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव की। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है? ठीक, तो शिक्षा विद्वानों ने बताया कि 4 बातें अगर आपके अंदर हैं तो आप उस एलिजिबिलिटी को पूर्ण कर रहे हैं। भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल प्रवाह हो। ठीक है, तो ये 4 बातें कौन कौन होनी चाहिए आपके अंदर अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं? तो 4 बातें। पहली, LSRW। ठीक है, L मीन्स क्या होता है? लिसनिंग। और स्पीकिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना क्या है? एक कौशल है। बोलना क्या है? एक कौशल है। पढ़ना क्या है? एक कौशल है। लिखना क्या है? एक कौशल है। ठीक है, तो इन 4 चीज़ों के बारे में आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए। आपके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आप कुछ बोल भी ले रहे हों, ठीक, आप कुछ पढ़ भी ले रहे हों, आप कुछ लिख भी ले रहे हों, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के एलिजिबल हैं।
अदरवाइज़ नहीं है, बिल्कुल साफ बात। ABCD A to Z नहीं जान रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना बैठ के पढ़ रहे हैं, A को B लिख रहे हैं, B को C लिख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज बैठ के पढ़ने के लिए कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 4 बातें विद्वानों ने रखा है। इन 4 बातों पर विशेष ध्यान रख करके आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़िए। दूसरी बात, एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी, अब है एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो एबिलिटी क्या होनी चाहिए? एबिलिटी में भी 3 बातें बताई गई हैं। हाँ, जो 3 बातों का पालन कर ले जाएगा, 3 बातों को नियमानुसार सीख ले जाएगा, वो अंग्रेजी के व्याकरणाचार्य होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये 3 चीज़ें अगर ध्यान से देख लिया जाए तो इंग्लिश व्याकरणाचार्य हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें कौन कौन से हैं ज़रा देख लिया जाए, इस पर भी चर्चा कर लिया जाए। तो जो 3 चीज़ें हैं वो पहली बात है एबिलिटी ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण की समझ। पहली बात व्याकरण की समझ। दूसरी है एबिलिटी ऑफ वर्ड पावर, शब्दकोश की समझ होनी चाहिए आपके अंदर। तीसरी बात बताई गई है एबिलिटी ऑफ कम्प्रीहेंशन, अंग्रेजी को समझने की योग्यता होनी चाहिए, यानी अंग्रेजी को समझने की समझ होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक, तो ये 3 बातें अगर आपके अंदर हैं तो आपको व्याकरणाचार्य होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यानी इन 3 चीज़ों को आपको सीखना होगा। ठीक है, इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने चाहे मैं हूँ या कोई भी टीचर हो या कोई भी छात्र हो, चाहे जो भी हो, अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। यू शुड अपडेट योर सेल्फ, आप अपने खुद को अपडेट करिए। यू शुड अपडेट योर सेल्फ, दोबारा बता दे रहा हूँ, यू शुड अपडेट योर सेल्फ, खुद को अपडेट करते रहिए। हाँ, कहीं से हमको ये मिली है शिकायत कि जो है बच्चों को मोबाइल देना गलत बात है। हाँ, तो एक लोग कहने लगे कि बच्चे क्लास में मोबाइल चलाते थे, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मोबाइल में ही क्लास चला दिया। अब क्या करोगे? अब मोबाइल में ही क्लास चल रहा है इस समय। घंटा बैठ के पढ़ाइए, इस समय है, कर सकते हैं, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। ठीक, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टाइट व्यवस्था। ठीक है, आप पढ़िए। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया यू शुड अपडेट योर सेल्फ, आप अपने खुद को अपडेट रखिए, नई नई चीज़ों से अपडेट रखिए। हाँ ठीक, तो अब पहली बात हम आपको बताने का प्रयास करेंगे एबिलिटी ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये एक पहला है एबिलिटी ऑफ ग्रामर। एबिलिटी ऑफ ग्रामर में आप पहले ग्रामर पर फोकस करिए। ग्रामर क्या है? ग्रामर is a basic fundamental of English language that tells what is right and what is wrong। ठीक है, ग्रामर जो है बेसिक फंडामेंटल है, जो या जो आप कह सकते हैं बेसिक चीज़ है ना, जो ये हमें बताती है इंग्लिश लैंग्वेज में